Hello friends, Namaskar, good morning, this is Rajesh Chokar और today we are going to study about standing order. RPF स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें से एक नंबर आपका पक्का हो जाता है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने चुने हैं। पहला स्टैंडिंग ऑर्डर है मिस बिहेवियर बाय फोर्स पर्सनल के द्वारा दुर्व्यवहार करना, राइट। उसके बाद है स्टैंडिंग ऑर्डर 11 अवार्ड ऑफ डीजीज कमेंडेशन एंड इंसानिया कमेंडेशन अवार्ड के बारे में बताया गया है। उसके बाद है स्टैंडिंग ऑर्डर 21 फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम फॉर आरपीएफ पर्सनल, और साथ में आप याद रख सकते हो 50 स्टैंडिंग ऑर्डर 50 फिजिकल फिटनेस फॉर आरपीएफ पर्सनल। तो दोनों ही फिटनेस से संबंधित हैं। तो 21 और 50 इकट्ठे याद रख सकते हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में। उसके बाद है स्टैंडिंग ऑर्डर 22। इसमें क्या है, अनलोकलाइज्ड केस ऑफ बुक्ड कंसाइनमेंट। बुक कंसाइनमेंट यानी कि आरपीओपी का मैटर होता है। उसमें जहाँ पर अनलोकलाइज मतलब जहाँ घटनास्थल का पता नहीं होता, अनलोकलाइज में केस दर्ज किया जाता है। और स्टैंडिंग ऑर्डर 30 है मेंटेनेंस ऑफ डोजियर फॉर ऑफेंडर्स अंडर आरपीओपी। ये भी आरपीओपी से संबंधित है। तो आरपीओपी के मामले जो भी दर्ज होते हैं उसमें डोजियर मेंटेन किए जाते हैं आरोपियों के, राइट। तो उसके बाद है स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 32 थेफ्ट पिल्फरेज ऑफ पार्सल फ्रॉम पार्सल लगेज ब्रेकयान, यानी कि जो सामान ढुलाई के लिए दिया जाता है उसमें अगर चोरी होती है वहाँ भी आरपीओपी दर्ज किया जाता है। तो ये तीनों जो स्टैंडिंग ऑर्डर है ये आरपीओपी से संबंधित है। तो इनको आप इकट्ठा याद रख सकते हैं 22, 30 और 32। उसके बाद है स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 27 सर्कुलेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड लॉ सर्कुलेशन, यानी कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स को सर्कुलेट करना, ठीक है, सभी के पास पहुंचाना, सभी को इसके बारे में बताना। ये स्टैंडिंग ऑर्डर 27 में बताया गया है। स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 29 एक्शन अगेंस्ट अनडिजायरेबल एलिमेंट्स, यानी कि अवांछनीय जो तत्व होते हैं, अवांछित तत्व जो होते हैं उनके विरुद्ध एक्शन लेना, ये स्टैंडिंग ऑर्डर 29 में बताया गया है। स्टैंडिंग ऑर्डर 31 में क्या है, रिकॉर्ड ऑफ रेलवे एक्ट ऑफेंडर्स, यानी कि RA के तहत जो भी मामले बनते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। ये स्टैंडिंग ऑर्डर 31 बताता है। स्टैंडिंग ऑर्डर 34 में क्या है, रोल ऑफ आरपीएफ इन इवेंट ऑफ रेलवे एक्सीडेंट एंड अदर क्लेमिटीज, यानी कि इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो जब भी कोई एक्सीडेंट होता है रेलवे में, कोई घटना घटित होती है, तो उसमें आरपीएफ का रोल क्या रहता है, तो इसके बारे में बताया गया 34 में। तो 34 आपको इम्पोर्टेंट लगाना है। उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर 42 हेल्थ ऑफ आरपीएफ डॉग्स, और 84 यानी कि 42 का दुगना हो गया 84। तो इसमें भी मैनेजमेंट ऑफ डॉग स्क्वाड के बारे में बताया गया है। तो 42 और 84 को साथ में रख सकते हैं, ये आपको याद करने में आसानी होगी। तो 42, 84। स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 43 एडिशनल बेनिफिट अंडर रेलवे सुरक्षा कल्याण निधि, यानी कि RSKN के तहत जो वेलफेयर की स्कीम है, तो ये 43 में बताया गया है। इसमें बच्चों के एजुकेशन के लिए आप आवेदन दे सकते हैं, इसमें आपको फंड मिलेगा। उसके बाद जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर 44 है, ये भी वेलफेयर पॉलिसी से संबंधित है। तो ये साथ में आपको इकट्ठा याद रखना है। 43, 44 वेलफेयर से संबंधित है। उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर 98 ये भी SSF फंड, ये भी वेलफेयर से संबंधित स्टैंडिंग ऑर्डर है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 105 एंट्रेंस ऑफ असिस्टेंट अंडर RSKN, ये भी RSKN से संबंधित है। इसमें एनहेंसमेंट के बारे में, बढ़ोतरी के बारे में बताया गया है, जो RSKN के तहत सहायता राशि दी जाती है, राइट। उसके बाद है स्टैंडिंग ऑर्डर 46 सेलिब्रेशन ऑफ आरपीएफ रेजिंग डे। रेजिंग डे कब मनाया जाता है, 20 सितंबर को आरपीएफ रेजिंग डे मनाया जाता है। तो उसके सेलिब्रेशन के बारे में बताया गया 46 में। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 54 अरेंजिंग मेडिकल एड टू इंजर्ड रेलवे पैसेंजर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो भी रेलवे में कोई यात्री इंजर्ड होता है तो उसके मेडिकल का अरेंजमेंट के बारे में 54 में बताया गया है।
स्टैंडिंग ऑर्डर 56 में क्या बताया है, इंटरनल विजिलेंस ग्रुप फॉर आरपीएफ। तो जैसे अपना आरपीएफ का इंटेलिजेंस ग्रुप होता है, इंटरनल विजिलेंस ग्रुप, जो कि कंप्लेंट वगैरह होती है उसमें जांच की जाती है आईवीजी के द्वारा, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। स्टैंडिंग ऑर्डर 57 क्राइम अगेंस्ट वुमेन पैसेंजर, वुमेन पैसेंजर के विरुद्ध जो क्राइम घटित होता है, तो उसमें आरपीएफ का क्या रोल रहेगा, ये 57 में बताया गया है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 60 में क्या होता है, सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट आर्म स्नैचिंग, आर्म स्नैचिंग से बचने के उपाय इसमें बताए गए स्टैंडिंग ऑर्डर 60 में। और 61 में क्या, केयर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ स्मॉल आर्म्स, समय समय पर पीरियडिकली इंस्पेक्शन जो स्मॉल आर्म्स का होता है, केयर मेंटेनेंस कैसे रखना है, ये सब स्टैंडिंग ऑर्डर 61 में बताया गया। और 64 में क्या है, लॉस थेफ्ट और स्नैचिंग ऑफ आर्म्स, खो जाता है, चोरी हो जाती है, स्नैचिंग छीना झपटी हो जाती है आर्म्स के, तो उसके बारे में स्टैंडिंग ऑर्डर 4 में बताया गया है। स्टैंडिंग ऑर्डर 70 में क्या है, पॉलिसी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ आरपीएफ पर्सनल, ठीक है, ये ट्रांसफ़र से संबंधित है, ट्रांसफ़र की पॉलिसी से 70। और उसके बाद है स्टैंडिंग ऑर्डर 97 ड्रिल फॉर सेरेमोनियल ओकेजन एंड अदर इवेंट्स। ओके, ये ड्रिल के बारे में इसमें बताया गया, जब भी सेरेमोनियल का मौका होता है या अदर कोई इवेंट होती है, उसके बारे में 97 में बताया गया है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग ऑर्डर 104 ड्रेस रेगुलेशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए ड्रेस का क्या रूल रहेगा, ये 104 में बताया गया है। स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 107 कमांडो कंपनीज और जोनल रेलवे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कमांडो कंपनीज के बारे में 107 में बताया गया है। सो नाउ इट इज़ completed, so I hope that you have enjoyed it.